अध्याय 7 बदला और एहसास। ध्रुव गोकुल में एक मंद रोशनी वाली झोपड़ी में लेटा हुआ था। साध्वियों ने उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और वह अपनी कुछ शक्ति वापस लौटती हुई महसूस कर सकता था। ध्रुव थोड़ा हिल गया। वह महसूस कर सकता था कि साध्वियों ने उसके फटे हुए मांस को फिर से जोड़ने के लिए सावधानी से सिल दिया था। उनके कोमल हाथों ने, वर्षों के ज्ञान से निर्देशित, पवित्र जड़ी बूटियों और पारंपरिक उपचार तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया था। उपचार पहले से ही अपने चमत्कारी प्रभाव दिखा रहे थे और दर्द थोड़ा कम हो गया था। ध्रुव को ठंडक महसूस हो रही थी जहां औषधीय लेप लगाए गए थे। सूखा हुआ खून, उसके भागने का एक कठोर प्रमाण, उसकी छाती, बाहों और माथे से चिपका हुआ था। जैसे ही ध्रुव वहां लेटा, अजा और शंभू जी उसके पास पहुंचे। अजा की मजबूत उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसकी सिलहूट दरवाजे के सामने फंसी हुई थी, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उनका चेहरा सुबह की प्रार्थना से पवित्र राख से सना हुआ था। फिर भी राख भी उनकी आंखों की कोमलता को नहीं छिपा सकी, जो उनके भीतर छिपी गहरी सहानुभूति और करुणा का संकेत था। उनकी जटाएं, जो सांसारिकता से उनकी विरक्ति को दर्शाती थी, भारी रूप से लटकी हुई थी, जो उनके हृदय पर आसन्न युद्ध के भार को दर्शाती थीं। ध्रुव, मुझे सब कुछ बताओ, शंभू जी ने कहा, उनकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली, क्योंकि यादें उमड़ पड़ी। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद, ध्रुव ने शंभू जी की ओर देखते हुए कहा। अब्दाली की एक छोटी टुकड़ी महेश्वर से गुजर रही थी। मैं अपने शिक्षण में तल्लीन था और मेरे छात्र ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ रहे थे, जब गुरुकुल का शांत वातावरण गांव से अचानक बहरा करने वाले शोर से बाधित हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं जांच करने के लिए गांव की ओर भागा। मेरी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य सामने आया। अफगान सैनिक हत्या के उन्माद में थे। उनकी तलवारें कड़ी धूप में चमक रही थीं, क्योंकि वे असहाय ग्रामीणों का लगातार कत्लेआम कर रहे थे। अशांति के बीच एक काले रंग की आकृति ने ध्यान आकर्षित किया। युवा अफगान नेता सामने खड़ा था। गहरे चमड़े के कपड़े पहने हुए, उसके सिर पर पगड़ी और एक फर केप उसके पद को चिन्हित कर रहा था। एक घातक दिखने वाली तलवार को इंगित करते हुए, उसने अपना हाथ उठाया। सैनिकों को गुरुकुल की ओर निर्देशित किया। वह सुलगती हुई अंबर आंखों वाला एक खतरनाक मीनार था। उसका पुराना चेहरा, तीखे गालों और दृढ़ जबड़े के साथ, एक जंगली काली दाढ़ी और गंदे बालों के पीछे छिपा हुआ था। वह निर्दयी शक्ति और भयावह आतंक का एक भयावह मिश्रण था, जो निर्दोषों पर हमला करने के लिए तैयार था। घबराहट ने मेरे पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया जैसे ही मैं अपने छात्रों की ओर वापस दौड़ने लगा, उन्हें आसन्न खतरे से बचाने के लिए बेताब था। अचानक मेरी पीठ में एक तेज, जलन वाला दर्द हुआ और मेरे पीछे एक क्रूर हंसी गूंजी, जबकि एक योद्धा जो घोड़े पर सवार होकर मेरे पीछे दौड़ रहा था, मेरे छोटे मासूम छात्रों की ओर बढ़ रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैं अपनी बेहोशी की हालत में भी अपने बच्चों की चीखें सुन सकता था। मैं अभी भी उन्हें दया और मदद के लिए पुकारते हुए सुन सकता हूँ। ध्रुव ने सांस लेने में असमर्थ होकर एक विराम लिया। उसका दिल असहनीय रूप से भारी था। शंभू जी और अजा ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में क्रोध था। ध्रुव ने फिर से बोलने में सक्षम होने के लिए एक गहरी सांस ली। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैंने खुद को एक चटाई पर लेटा हुआ पाया। मेरी पीठ साफ पट्टियों में बंधी हुई थी। औषधीय जड़ी बूटियों की चुभन मेरे घावों को चुभ रही थी। एक वैद्य मेरे बगल में बैठा था, औषधीय काढ़ा बना रहा था, अपनी ताकत जुटाते हुए।
मैंने उनसे गांव वालों और मेरे छात्रों के बारे में पूछा। वैद्य ने केवल दुखी आंखों से मुझे देखा और चुप हो गया। मेरा दिल बैठ गया और मुझे पता था कि मुझे खुद ही सब कुछ देखना होगा। झोपड़ी की दीवारों के सहारे खुद को टिकाकर मैं किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। गुरुकुल की ओर बढ़ता हर कदम शारीरिक और भावनात्मक सहनशक्ति की एक पीड़ादायक परीक्षा थी। जब मैं पहुंची, तो मेरा दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया था। प्रांगण में भयानक सन्नाटा था। मेरे प्यारे छात्रों के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। उनकी जिंदगी असमय ही खत्म हो गई थी। महिला छात्र कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी और बेबस होकर रोने लगी। मेरी चीखें खामोश गांव में गूंज रही थी। मेरे आंसू गुरुकुल की मिट्टी में मिल गए और मैं इस बेवजह के नुकसान का शोक मना रही थी। मैंने अपने लोगों को निराश किया है। मेरे अस्तित्व का क्या अर्थ या उद्देश्य है? मैंने सोचा, जब मैं वहां लेटी, रो रही थी और निश्चल थी। मैं उस रात अपनी जान दे देती, लेकिन दुख के बावजूद आपके शब्दों को याद करके मेरे भीतर एक चिंगारी जल उठी। शंभू जी, गुरुकुल छोड़ने से पहले तुमने कहा था, सिर्फ बोर्ड पर लिखे शब्द मिटा देने से आक्रमणकारी गायब नहीं हो जाएंगे। तुम्हें भी असल जिंदगी में उन्हें मिटाने के लिए हथियार उठाने की जरूरत है। ये कभी मत भूलना कि हमारे देवताओं को भी असुरों के आक्रमण के समय हथियारों की जरूरत पड़ी थी। हम सब देवताओं की संतान हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तुम्हारे पास समय हो, तब इस बारे में सोचना। नए उद्देश्य के साथ मैंने खुद को आगे बढ़ाया। मेरी आंखें मेरे नए मिशन के लिए आग की तरह जल रही थीं। शांति का समय बीत चुका था। अब बदला लेने का समय था। मैंने एक कुल्हाड़ी उठाई और उन लोगों और उनके कमांडर को ढूंढने और मारने के लिए निकल पड़ा। उन असुरों का पता लगाना आसान था। मैं तो बस मौत और विनाश के रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि वे पीछे सिर्फ यही छोड़ गए थे। शंभू जी के चेहरे पर जिज्ञासा थी। आपको घोड़ा कैसे मिला? महेश्वर से गोकुल तक का सफर बहुत लंबा है, ध्रुव ने जवाब दिया। अपने शिष्यों की मौत का बदला लेने के लिए मैं दुश्मन सैनिकों की तलाश में था। तभी मुझे सरदार खान के लोग विजयगढ़ को बर्बाद करते हुए मिले। उन्होंने कुछ ही घंटों में इसे धू धू कर जलाकर राख कर दिया। आग ने कभी के राजसी किले को जलाकर राख कर दिया। बहादुर सैनिकों के शवों पर लपटें बेरहमी से नाच रही थीं, जो बेजान पड़े थे। हवा धुएं और निराशा से घनी हो गई थी। मैं कुछ दूरी पर अफगानों का पीछा करते हुए सरदार के शिविर तक गया। उसका शिविर एक पूरे शहर जितना बड़ा था, जहां तक नजर जाती थी। हर आकार के काले तंबू और सैनिक और जानवर खड़े थे। ये पवित्रता, समृद्धि और रंग की भूमि में एक अंधेरा गर्त था, जैसे कैंसर कोशिकाओं का एक समूह धीरे धीरे शरीर के अंगों को निगल रहा हो। अपने मेजबान को तब तक खा रहा हो जब तक कि वह मर न जाए। मुझसे कुछ दूरी पर जश्न पूरे जोश में था। एक विशाल अग्नि के पास एक लंबा खंभा जमीन में गाड़ा गया था, जिस पर राजा मनोहर का सिर टिका हुआ था। उनका सिरहीन शरीर उनके कपड़ों के साथ अपनी सारी गरिमा खोकर लावारिस पड़ा था। ये भयावह दृश्य देखकर मेरे शरीर में सदमे की लहर दौड़ गई। कुछ सैनिकों को पास से गुजरते देखकर मैं जल्दी से एक तंबू के पीछे छिप गया। वहां मैंने सरदार खान और उसके कमांडरों की बातें सुनी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और जब तक मैं हरिपुर को भी जीत नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, सरदार खान ने कहा। हुजूर, हमारी सेनाएं हर जीत के साथ खून की प्यासी होती जा रही हैं। अगर आप उन्हें आदेश दें, तो वे कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे, एक कमांडर ने नम्र स्वर में उत्तर दिया। सरदार खान इस बात से खुश दिखे।
सरदार खान से बोलने का संकेत पाकर दूसरे कमांडर ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है। जबकि हमारी सेना हरिपुर पर हमला करने की तैयारी कर रही है, गोकुल नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां एक रात में पहुंचकर हमला किया जा सकता है। वह शहर सोने से लदे मंदिरों से समृद्ध है। ये हमारे सैनिकों के लिए एक आसान जीत और मनोबल बढ़ाने वाला होगा। सरदार खान ने पूछा, हम गोकुल से कितना सोना उम्मीद कर सकते हैं? हुजूर, जितने ज्यादा मंदिर, उतने ज्यादा भक्त, जितने ज्यादा भक्त मंदिरों के अंदर, उतना ज्यादा सोना। कम से कम 200 किलो सोना और अनगिनत कीमती रत्न और पत्थर, साथ ही दिन के काम के लिए पुरुष और रात के मौज मस्ती के लिए महिलाएं। सरदार प्रभावित हुए और उन्होंने आदेश दिया, तो हम पहले गोकुल पर हमला करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे 3 दिन में जीत की खबर दो। मैंने उस दिन गुरुकुल में आपके और नागाओं के बीच बातचीत सुनी थी, और मुझे पता था कि आप में से कई लोग इस समय गोकुल में इकट्ठा हो रहे थे, जो अफगानों की हमले की योजना से अनजान थे। तब मुझे पता था कि मुझे आपको और अन्य नागा साधुओं को इस योजना के बारे में बताने के लिए तुरंत गोकुल के लिए निकलना होगा। लेकिन तभी मैंने उस युवा अफगान कमांडर को अपने तंबू से निकलते देखा, जिसने मेरे छात्रों को मारने का आदेश दिया था। उसे शांत और अपनी शक्ति में मगन देखकर मेरे गुस्से में आग लग गई। जैसे ही वह जल्दी से नजरों से ओझल हुआ, मैं उसके तंबू में घुस गया, एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा में। मुझे उसके तंबू में एक मेज पर एक खंजर पड़ा हुआ मिला। इसे जांचने पर मैंने पाया कि यह मेरे इरादों के लिए पर्याप्त तेज था। मैंने कभी खुद को हत्यारा नहीं माना था। मैं एक सख्त शिक्षक था, लेकिन कभी कठोर नहीं था। मैं अनुशासन का पक्षधर था, लेकिन कभी अपनी आवाज नहीं उठाता था। मैं कभी भी किसी बच्चे को गलती करने पर डांट या सजा नहीं दे सकता था। इस क्षण से पहले मैं किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इन अफगान सैनिकों के पास समान मूल्य नहीं थे। उन्हें कत्लेआम करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। जब मैं तंबू के एकांत में कमांडर का इंतजार कर रहा था, मैं छिपा रहा और अपनी योजना तैयार की। मैं उसके सो जाने का इंतजार करता और फिर कार्रवाई करता। लेकिन चीजें अलग हो गईं। जब कमांडर आखिरकार तंबू में दाखिल हुआ, तो वह आराम करने के मूड में नहीं था। बाहर मैं सरदार खान की विजय पर जोरदार जयकारे सुन सकता था। साथ ही उन पुरुषों और महिलाओं की चीखें और रोना भी सुन सकता था, जिन्हें वे अपने साथ गुलाम बनाकर लाए थे। विजयगढ़ की सबसे खूबसूरत महिलाओं को मेरे पास लाओ, कमांडर ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया। वह बेचैनी से तंबू के चारों ओर घूम रहा था, और मैंने फैसला किया कि मुझे पहला कदम उठाना होगा या मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उस पर कूद पड़ा और खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। उस पल मुझे लगा कि मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी और मैं गोकुल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैं बदला लेने का यह मौका नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही कमांडर ने मुझे पीछे खींचा, मेरे टांके खुल गए और खून बहने लगा। मैं आखिरकार कमांडर के गले पर चाकू से वार करके उसे मारने में कामयाब रहा। लेकिन मेरा खून बहुत ज्यादा बह रहा था। हंगामा सुनकर टेंट के बाहर खड़े दूसरे सैनिक सतर्क हो गए थे। यह मेरे भागने का संकेत था। मैं टेंट के पीछे से भागा, जहां पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे दूर से कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं रेंगता हुआ उनके पास गया। मैंने बहुत ज्यादा खून खो दिया था और मैं बेहोश होने लगा था। तभी किसी तरह मुझे लगा कि मेरी अंदरूनी शक्ति वापस आ गई है। सभी नागा साधु गोकुल में इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें आसन्न हमले का पता नहीं था। मुझे आपको बताना था।
उसके बाद की बातें मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन किसी तरह मैंने एक घोड़ा ढूंढ लिया और गोकुल की अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। मैं पागलों की तरह सवार हुआ, अपने आप को और अपने वफादार घोड़े को हमारी सीमाओं तक धकेलता रहा। मेरे शरीर का हर इंच दर्द कर रहा था और ताकत की हर बूंद खत्म हो रही थी। अंत में क्षितिज चमकने लगा और गोकुल की रूपरेखा दिखाई देने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, थकान से नहीं बल्कि तत्परता से। मैंने घोड़े को सरपट दौड़ाया, हर खुर की धड़कन मेरे तेज दिल के साथ गूंज रही थी, हमारे दृष्टिकोण की घोषणा कर रही थी। मैंने अपने आसपास की प्रतिक्रियाओं को मुश्किल से देखा। मेरी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन मैं नागा साधुओं को मेरे घोड़े की आवाज पर मुड़ते हुए देख सकता था। उनके भाव जिज्ञासा से चिंता में बदल रहे थे। मैंने बहुत कुछ प्रस्तुत किया होगा। ध्रुव ने शंभू जी की आंखों में देखा, उसका संकल्प मजबूत हुआ। मुझे एहसास हुआ है कि मैं आप सभी के साथ लड़ते हुए अग्रिम पंक्ति में रहना चाहता हूँ। शंभू जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, ध्रुव, तुम्हारे शरीर को ठीक होने की जरूरत है। अब आराम करो। अधिक सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी नुक्कड़ जल्द ही अगला अध्याय लेकर आएगा। धन्यवाद।